जी, शुभारंभ कीजिए। काव्यानंद काव्य मंच को नमन करता हूं। मैं रमापत त्रिवेदी आज मंच पर उपस्थित सभी विद्वान और विदुषी रचनाकारों का हृदय से वंदन करता हूं। नमन करते हुए आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं। मैं उन सभी काव्य प्रेमियों का अभिनंदन करता हूं जो इस काव्य गोष्ठी को देख रहे हैं। कविता, गीत, गजल, छंद के आप सभी विशेषज्ञ हैं, रचयिता हैं, सृजनहार हैं। आपके हृदय के भाव जब श्रोता या पाठक के हृदय के भावों को झंकृत कर देते हैं, उद्वेलित कर दें, तभी समझिए कि काव्य का जन्म होता है। वह रचना क्या जिसको पढ़कर, वह रचना क्या जिसको पढ़कर पाठक विभूत न हो जाए, और अधरों पर खेल नहीं पाए दो चार पंक्तियां कविता की। अधरों पर खेल नहीं पाए दो चार पंक्तियां कविता की। जनमानस तक कविता पहुंचे, उसकी सरसता को जन जन अंगीकार करे, तभी कविता की सार्थकता है। निर्मल करे जो मनुज तन को, मैं उसे सरिता कहूंगा। झंकृत करे जो भाव मन के, मैं उसे कविता कहूंगा। झंकृत करे जो भाव मन के, मैं उसे कविता कहूंगा। लेकिन आज सोशल मीडिया का समय है और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कवि कैसे बना जाता है। मैंने पूछा था कि कैसे, तो उसने कहा कि आह से निकला होगा गान। उस समय हम इसकी पहली लाइन भूल जाते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि। वियोग, योग दो भावनाओं का, दो हृदयों का, दो शरीर का जब योग होता है और उसमें प्रत्यय धातु लगती है, धातु वि, तब वियोग का विशाल अर्थ बन जाते हैं। तो वियोगी होगा पहला कवि, ये पहली लाइन यदि हम याद नहीं रखेंगे तो उसकी सार्थकता खत्म हो जाती है। कविता तो बनेगी, लेकिन उस समय सत्य है कि आज की कविता आह से भले ही शुरू न होती हो, लेकिन आह निकलती जरूर है, पढ़कर भी और सुनकर भी। तो काव्यांगन एक छोटा सा प्रयास मात्र है। काव्य साहित्य के महासागर में उन नवांकुरों को रास्ता दिखाने का, जो कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखें, जो कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हम कहां तक सफल होंगे यह भविष्य में छुपा हुआ है, भविष्य निर्धारित करेगा। लेकिन इस महायज्ञ में आपका सहयोग हमेशा वांछनीय रहेगा। हम आपके सहयोग के लिए हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करते रहेंगे। हमारी उड़ान प्रारंभ है। आइए आज की इस उड़ान को हम आपके साथ शुरू करते हैं। उड़ान है रुकी नहीं, उड़ान है रुकी नहीं, उठी नई तरंग है। उड़ान है रुकी नहीं, उठी नई तरंग है। ये हौसलों की आज फिर नई नई उमंग है। ये हौसलों की आज फिर नई नई उमंग है। कहाँ चले रुको अभी,
कि मंजिलें करीब हैं, कहाँ चले रुको अभी, कि मंजिलें करीब हैं, शुरू अभी नहीं हुई, ये काव्य की तरंग है, शुरू अभी नहीं हुई। चलो बढ़ें कि काव्य का सतत प्रवाह आज हो, और गुणी पढ़ें गुणी सुने, प्रवाह काव्य गंग है। तो मदन मोहन दानिश जी ने कहा था, आने वालों के लिए महवे दुआ रहता हूं मैं, आने वालों के लिए महवे दुआ रहता हूं मैं हूं दरवाजा मोहब्बत का, खुला रहता हूं मैं। तो गुमनाम इश्क ने जिंदगी को गुमनाम कर दिया, इसलिए बहारों से अब कुछ दूर रहा करता हूं मैं, कुछ दूर रहा करता हूं। तो विराम देते हुए काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं और डॉक्टर राकेश शर्मा जी को सरस्वती वंदना के लिए मैं आह्वान करता हूं उनको कि वो आए। डॉक्टर राकेश शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद चरबेरी जी, मंच को प्रणाम करता हूं और मां शारदा को नमन करते हैं। आपकी आवाज कुछ कम आ रही है। जय जय मां शारदे, जयत जय जय मां शारदे मां, विमल बुद्धि प्रदायिनी मां, जयत जय जय शारदे मां, विमल बुद्धि प्रदायिनी मां, अज्ञता निस्सार हर दे, विज्ञता वरदायिनी मां, अज्ञता निस्सार हर दे, विज्ञता वरदायिनी मां, कमल कोमल कर विभूषित वीणा की मृदुरागिनी से, सामवेद रचा तुम्हीने धुन मधुर मन भावने से, अरे प्रीतमय संसार कर दे, प्रीतमय संसार कर दे, भक्त दे अनुपायनी मां, अज्ञता निस्सार हर दे, विज्ञता वरदायिनी मां, निरीक्षीर विवेकमय है हर्ष का वाहन तुम्हारा, पंखुड़ी शतेक पर धवल पद्मासन तुम्हारा, अरे निष्ठा की आधार कर दे, निष्ठा की आधार कर दे, जगत की उद्धारिणी मां, अरे अज्ञता निस्सार हर दे, विज्ञता वरदायिनी मां। अंतिम है, देश में अध्यात्म की गंगा को मां तुमने बहाया, देश में अध्यात्म की गंगा को मां तुमने बहाया, तुम्ही ने परवेश दे विज्ञान को सुख में बनाया, भाव को परिष्कार कर दे, भाव को परिष्कार कर दे, दिव्य पुस्तक धारी मां, जय तुझय जय शारदे मां, विमल बुद्धि प्रदायिनी मां, अज्ञता निस्सार हर दे, विज्ञता वरदायिनी मां, विमल बुद्धि प्रदायिनी मां, विमल बुद्धि प्रदायिनी मां। धन्यवाद। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सुंदर मधुर। मैं
आगे के मंच संचालन के लिए डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी के लिए बड़े सम्मान के साथ मंच पर बुलाना चाहता हूं। आगे की काव्य गोष्ठी के लिए आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। बहुत ही सुंदर और लयबद्धता के साथ मां सरस्वती की वंदना आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी कर रहे थे। अरे सुन रहे थे आप। और असल में वंदना का अभ्यास भी बहुत मुश्किल होता है। जिसको वंदना करनी आती है वही वंदना कर सकता है। तो जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत कर सकते हैं एक बार हम। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार जो है काफी दिनों से पिछले शनिवार और इस शनिवार के बाद हम लगभग जुड़ पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे एक बार पुनः मुखातिब होते हुए। तो आइए आगे बढ़ाते हैं अपने इस कार्यक्रम को और बिना किसी भूमिका के हमारे साथ आदरणीय शिल्पी सिंह जी जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती भी हैं। आपकी कई रचना संग्रह प्रकाशित हो गए हैं और देश की सभी पत्र पत्रिकाओं में आप अपना लेखन कार्य करती हैं। तो बड़े सम्मान के साथ आज के इस मंच पर हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, आपका जोरदार स्वागत है आज हमारे मंच पर। स्वागत है शिल्पी जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है आपके तुम्हारे सिवा। सुनिएगा मैम। तुम्हारे सिवा किसी को भर नजर देख नहीं रहे, तुम्हारे बिन की पल भर जीने की हमें सोच नहीं रहे, कि सदियों से तुम्हारा मुझको सिर्फ इंतजार है, कि दुनिया में हद से ज्यादा सिर्फ तुमसे प्यार है। मोहब्बत में तुम्हारे से कदर मजबूर हो गए, कि अब तो खुद की तकलीफों से भी हम दूर हो गए, कि अब तो खुद की तकलीफों से भी हम दूर हो गए, कि तुमसे ही ये दिल धड़कन ये सांसें गुलजार है, कि तुमसे ही ये दिल धड़कन ये सांसें गुलजार है, कि दुनिया में हद से ज्यादा सिर्फ तुमसे प्यार है। महफिल में आशिक नाम से मशहूर हो रहे, मोहब्बत में तुम्हारे से कदर मजबूर हो रहे, तुम्हारे प्यार का नशा मेरे दिल पर सवार
कि दुनिया में हद से ज्यादा सिर्फ तुमसे प्यार है, कि दुनिया में हद से ज्यादा सिर्फ तुमसे प्यार है। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तुम्हारे प्यार का सुंदर। नशा मेरे दिल पर सवार है। बहुत सुंदर शिल्पी। थैंक यू मैम। जोरदार तालियां एक धन्यवाद बार भाई साहब। शिल्पी सिंह जी को। बहुत सुंदर। ये जो प्यार का नशा है ये बड़ा अद्भुत है, बहुत रोचक है, गुदगुदी पैदा करता है और अपने से दूर ले जाता है, बहुत दूर, उन यादों के पास जहां बैठकर हम अपनी कल्पनाओं के ताने बाने बुनते हैं। अगर वे ताने बाने योग्यता से बुने जाएं, समझ से बुने जाएं, विवेक से बुने जाएं, तो वो ताने बाने जीवन को सुंदर बना देते हैं, सुखद बना देते हैं, महत्वपूर्ण बना देते हैं। तो प्यार की समझ के लिए विवेक की बहुत आवश्यकता है। बिना विवेक के प्यार की समझ संभव नहीं है। तो आइए इस प्यार के बहुत मैं व्यवधान डालना चाहूंगा। अभी जी विवेक जी जरा- स्वागत है व्यवधान ने। विवेक जी जरा व्यस्त हैं थोड़ा सा। नहीं, विवेक जी को तो मैं बुला रहा हूँ बार बार अपने नाम के आगे, लेकिन विवेक जी के साथ दिल में विश्वास पैदा कर, मेरा दर्द तुझको होता भी होगा, मेरा दर्द तुझको होता भी होगा, यादों का पंछी रोता भी होगा, तेरे चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट कहती है, कंधे पर रखा मेरा सिर लगता है अभी सोता ही होगा। तो यादों का यह सिलसिला है जो लंबे समय तक हमें जोड़े रखता है। आइए आज एक बहुत अच्छे गजलकार हमारे साथ हमारे इस मंच पर जुड़े हैं, जो सूरत से, गुजरात से हैं। हमारी गजलकारा आदरणीय मीना सिंह जी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं हमारे इस मंच पर। वो पधारी हैं, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और आज इस मंच पर मेरी महफिल का अंदाज हो तुम और मेरी हलचल का अंदाज हो तुम, शहर भर में तलाशता जिनको, मेरे दिल का वही साज हो तुम। आज हमारी महफिल की शान है, साज है आदरणीय श्रीमती मीना सिंह जी। हम बड़े सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय मीना सिंह जी, मुझे लगता है शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ ठीक है, सुन लिया है उन्होंने। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस मंच पर। आपका माइक बंद है, एक बार खोल लीजिए माइक खोल लीजिए, आपका माइक बंद है आदरणीय। हाँ जी जी स्वागत आपका। काव्यांगन के सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। और मुझे काव्यांगन में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नमस्ते मीना जी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सूरत, गुजरात सूरत से हूँ। मैं आपके सामने एक गजल पेश करना चाहूंगी। बंद कर दीजिए। जितना उसे बांटो नहीं घटती है मोहब्बत,
जितना उसे बांटो नहीं घटती है मोहब्बत, जितना उसे बांटो नहीं घटती है मोहब्बत, घटती है मोहब्बत। वाह, बहुत बढ़िया मीना जी। कुदरत का करिश्मा है जो बढ़ती है मोहब्बत, कुदरत का करिश्मा है जो बढ़ती है वाह वाह, मोहब्बत। बहुत क्या बढ़िया, बात है, बहुत क्या बढ़िया, बात है, क्या बहुत बात है। सुंदर। नहीं घटती है मोहब्बत, घटती है मोहब्बत, कुदरत का करिश्मा है जो बढ़ती है मोहब्बत। अनचाहे ख्यालों से यूं डरती है मोहब्बत, अनचाहे ख्यालों से यूं डरती है मोहब्बत, डरती है मोहब्बत। हमदम बिना तन्हा बड़ी खलती है मोहब्बत, हमदम बिना तन्हा बड़ी खलती है मोहब्बत। वाह, बहुत बढ़िया। मैं नोश बना कर ही ये छोड़ेगी तुम्हें यार, मैं नोश बना कर ही तुम्हें छोड़ेगी ये यार। पैमाना साकी से जो चढ़ती है मोहब्बत, क्या कहने, बहुत पैमाना बढ़िया। साकी से जो चढ़ती है मोहब्बत। शुक्रिया। हमने सुना कहते हुए अंधी है जवानी, हमने सुना कहते हुए अंधी है जवानी, अंधी है जवानी, अंधी है जवानी। एक दूजे पे कुर्बान हो मरती है मोहब्बत, एक वाह, दूजे पे कुर्बान हो मरती है मोहब्बत। बहुत खूब, बहुत खूब। मौसम की तरह इश्क न बदलेगा हमारा, मौसम की तरह इश्क न बदलेगा हमारा, बदलेगा हमारा, बदलेगा हमारा। उल्फत का समंदर लिए हंसती है मोहब्बत, वाह, उल्फत बहुत का बढ़िया। समंदर लिए हंसती है मोहब्बत। लड़ती है वो हाथों, लड़ती है वो तलवार से महबूब के खातिर, लड़ती है वो तलवार से महबूब के खातिर, महबूब के खातिर, महबूब के खातिर। परवाह जमाने की न करती है मोहब्बत, परवाह जमाने की न करती है मोहब्बत। सच्ची कहाँ होती है जो बिक जाए रकम से, सच्ची कहाँ होती है जो बिक जाए रकम से, बिक जाए रकम से, बिक जाए रकम से। दौलत के मीजानों पे जो तुलती है मोहब्बत, दौलत के मीजानों पे जो तुलती है मोहब्बत। अब पेश खिदमत है मक्का, मुलाहिजा फरमाइए। एतबार तुम्हें हो न गजल प्यार पे अपने, एतबार तुम्हें हो न गजल प्यार पे अपने, प्यार पे अपने, प्यार पे अपने। बिन मौत रहे जिंदगी मरती है मोहब्बत, बिन वाह, मौत बहुत बढ़िया, रहे बहुत बढ़िया, जिंदगी मरती है बहुत मोहब्बत। बढ़िया। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आपको मैं साथ में कुछ हमने पेश सुना करवाती कहते हूँ। हुए अंधी है जवानी, एक दूजे पे कुर्बान हुआ करती है मोहब्बत। बहुत अच्छा आपने पढ़ा। तेरी अब एक यादों की तरह, जंजीरों के निशा बाकी है। अभी हम आपको दूसरे राउंड में लेंगे आगे। अच्छा, ओके, शुक्रिया। तेरी यादों की जंजीरों के निशा बाकी हैं, मेरी आंख में तड़पते सवाल बाकी हैं, उड़ गए तिनकों से बादों के महल, एक तूफान के आने के निशा बाकी हैं। तो यादों के महल जब उड़ जाते हैं तो उनके तूफान। तो आइए इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। और आदरणीय नीलम सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं हमारे मंच पर। हम उनका भी जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले स्वागत करते हैं।
अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया काव्यांगन मंच को और आप सभी गुणी विद्वानों विदुषियों को। आज मैं अपनी एक आमतौर पे मैं गजल नहीं लिखती हूँ, लेकिन आज मैंने एक गजल प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी, स्वागत है आपका। गम को छिपा कर हंसना माना मुश्किल होता है, गम को छिपा कर हंसना माना मुश्किल होता है, लेकिन हमने गम को छिपा कर हंसना सीख लिया। बहुत सुंदर। आँखों गुजरी रातें सोना मुश्किल होता है, वाह, बहुत अच्छे। गुजरे रातें सोना मुश्किल होता है, बिन सपनों की रात बिताना हमने सीख लिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब। बिन सपनों की रात बिताना हमने सीख लिया, बहुत अच्छे। हम सफर बिना राहों पर चलना मुश्किल होता है, हम सफर बिना राहों पर चलना मुश्किल होता है, अनजानी सी राह पर हमने चलना सीख लिया। अजनबियों की भीड़ में रहना मुश्किल होता है, गैरों के मेले में हमने खुद को पाना सीख लिया। किस मंजिल की सोचे अब यह मुश्किल होता है, नदियों सा मस्ती में बहना हमने सीख लिया, नदियों सा मस्ती में बहना हमने सीख लिया, पग पग पर कांटों का चुभना मुश्किल होता है, लहू भरे कदमों से चलना हमने सीख लिया, बेदर्द जमाने से उम्मीदें रखना मुश्किल होता है, सारी आशाओं को भुलाना हमने सीख लिया, यादों की बस्ती में टहलना मुश्किल होता है, यादों की बस्ती में टहलना मुश्किल होता है, उन तस्वीरों को सहेजना हमने सीख लिया, उन तस्वीरों को सहेजना हमने सीख लिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। पग 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 कांटों पर चलना मुश्किल होता है, लहू भरे पावों से चलना हमने सीख लिया। आशा भरी आपकी यह पंक्तियां निश्चित रूप से यह संदेश देती हैं कि विभिन्न प्रकार की भीषण कठिनाइयों के बाद भी हमको अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और नए रास्ते बना लेने चाहिए। कविताएं हमें अक्सर सीख देती हैं, विश्वास दिलाती हैं, हमारे मन के अंदर पीड़ा को दूर कर सुखद एहसास बताती हैं, दिखाती हैं
और इसी सुखद एहसास को प्रस्तुत करती आपकी है कविता। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे मंच पर जुड़े हैं एक ऐसी ऐतिहासिक स्थान से, जिस ऐतिहासिक स्थान का नाम है बूंदी, राजस्थान। वैसे तो राजस्थान की पूरी मिट्टी ही इतिहास की अनन्य घटनाओं से भरी है, वीरता की घटनाओं से भरी है, राष्ट्रीयता की घटनाओं से भरी है, बलिदानों की घटनाओं से भरी है। उसकी मिट्टी के कण कण में शहीदों का लहू मिला हुआ है। ऐसी पवित्र राजस्थान की भूमि से, बूंदी से पधारे हैं आदरणीय सूर्य प्रकाश पाठक जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय सूर्य प्रकाश पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप संगीत और साहित्य में रुचि रखते हैं। अब तक लगभग 200 से ज्यादा गजलें, कविताएं, नज्म और आजाद शेर आपने लिखे हैं। राजस्थान की बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है राजस्थान पत्रिका, अखबार है। नवभारत टाइम्स, नवज्योति, राष्ट्रदूत, गोमती, सब में आपकी रचनाएं कहीं न कहीं प्रकाशित होती रहती हैं। कालिका, जालंधर से और दिल्ली से आपको कई बड़े सम्मान मिले हैं, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान जीबी प्रकाशन से मिला, कला गुरु सम्मान संस्कार भारती ने दिया, और साहित्य रत्न सम्मान हिंदी साहित्य समिति ने दिया। राजस्थान गौरव सम्मान जीबी प्रकाशन से मिला है। ऐसे अद्वितीय विद्वान हमारे मंच पर हैं। एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। आपके पधारने से हमारे मंच का गौरव बढ़ा है। हम आपको सम्मान के साथ अनुरोध करते हैं काव्य पाठ के लिए, आदरणीय सूर्य प्रकाश पाठक जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मंच को नमन और आप सभी मौजूद गुणीजनों को प्रणाम करते हुए मैं सीधे अपनी बात शुरू करता हूँ। एक आध शेर और उसके बाद फिर छोटी सी नज्म सुनाऊंगा। बस जी, स्वागत है, स्वागत है। अर्ज किया है कि उसके हिस्से में हुकूमत आई, उसके हिस्से में हुकूमत आई, मेरे हिस्से में रोशनाई है, रोशनाई शाही। उसके हिस्से में हुकूमत आई, मेरे हिस्से में रोशनाई है। लोग कहते हैं आदमी है भला, यही जीवन की कुल कमाई है। वाह, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक और कथा सुन लीजिए कि खुश मिजाजी की एक तरकीब है, खुश मिजाजी की एक तरकीब है, बेसबब भी मुस्कुराना चाहिए जी, बेसबब भी मुस्कुराना चाहिए। रूठ जाओ पर मनाए जब कोई, आपको भी मान जाना चाहिए जी। और अब इसके बाद एक छोटी सी नज्म तरन्नुम से सुनाने की इजाजत चाहता हूँ। नज्म उन्वान है कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। वो गर्मियों की उदासियां, वो बबूल, वो तन्हाइयां, फाख्ताओं की सरगोशियां, इन सब में तुम ही तो थे, तुम ही क्या बात है, तो क्या थे, बात है, वाह वाह वाह, तुम बहुत सुंदर, ही बहुत तो सुंदर, थे। बहुत सुंदर। और बंद देखिए, उस चिड़िया में, उस फूल में, गलियों में उड़ती धूल में, धुआं धुआं खपरेल में, तुलसी दिए के तेल में, इन सब में तुम ही तो थे, तुम ही तो थे, तुम ही तो थे। कभी सब्ज पेड़ों की डालों पर, कभी तपती रेत के छालों पर, वो जो हम कदम थे, कदम कदम मेरे हम सफर, तुम ही तो थे,
क्या तुम ही बहुत तो थे, तुम ही तो थे। और अब पतली नींद के ख्वाब में मेरे टुकड़ा टुकड़ा ख्याल में मेरी किरच किरच सी सोच में दरियाफ्त कर रहा हूँ मैं। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। जी धन्यवाद, शुक्रिया। और इजाजत हो तो बहुत खूब आनंद आ गया, आनंद आ गया, बहुत ही अच्छा। इजाजत हो तो 3 शेर और पढ़ दूं रात के ऊपर में। हाँ, इजाजत बिल्कुल पढ़िए जी, रात के ऊपर मैंने 3 शेर लिखे थे और 81 रात की प्रतीक देखिएगा आप लोग। विकराल चील जैसी मंडराती उतर आई, सब कुछ समेट ले गई अपने परों पे रात, सब कुछ समेट ले गई अपने परों पे रात। चंदा तो जाके पेड़ की टहनी पे टिक गया, शबनम के जैसी चू रही थी बिस्तरों पे रात। वाह वाह वाह, सब कुछ समेट ले गई अपने परों पे रात। और आखिरी शेर इसका के दिन तो सिरहान रख कर सूरज को सो गया, दिन तो सिरहान रख कर सूरज को सो गया, करवट बदलती रही थी बादलों पे रात, सब कुछ समेट ले गई अपने परों पे रात। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सुना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक बार मंच से जोरदार तालियां आपके लिए। बेहतरीन कहा। आपका अभिनंदन, आपका वंदन। और शुक्रिया जिन सभी शब्दों का लोग। प्रयोग आपने अपनी रचना में किया, वो किरच किरच सोच, बहुत सुंदर। और सब कुछ समेट ले गई अपने परों में रात, बहुत खूबसूरत प्रयोग आपने अपनी रचना में शुक्रिया, किए। शुक्रिया साहब, शुक्रिया अद्भुत है। आपका अभिनंदन और वंदन करते हुए हम गौरवान्वित हो रहे हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मंच पर पधारते रहिएगा। अवश्य। आगे बढ़ते हैं। तुम सहज हो साधना के फूल जैसे हो, तुम सहज हो साधना के फूल जैसे हो, तुम सरल हो आराधना के फूल जैसे हो। तुम सहज हो साधना के फूल जैसे हो, तुम सरल हो आराधना के फूल जैसे हो, तुम ज्ञान गौरव गीत या विवेक जो भी हो, तुम ज्ञान गौरव गीत या विवेक जो भी हो, तुम इस मंच की भावना में प्रसून जैसे हो, तुम इस मंच की भावना में प्रसून जैसे हो। आदरणीय विवेक जी, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। जोरदार तालियों के साथ हम आपको आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय विवेक गोयल जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत 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 अभिनंदन आदरणीय विवेक जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर। स्वागत है सर। मंच को नमन करता हूँ।
और सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं पहली पुकार पर उपस्थित नहीं हो पाया। देखिए, कोई भी विवेक, कोई भी ज्ञान पहली बार में नहीं आता, सब जानते हैं। उसको तो कई कई बार अभ्यास करना पड़ता है, तब आता है, इसलिए कोई शिकायत नहीं। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार आपका बड़प्पन। आज की मेरी रचना का शीर्षक है संदेश कहो कब आएगा। अरे वाह, स्वागत है। कब भोर का सूरज चमकेगा, कब भोर का सूरज चमकेगा, आशा का पंछी चहकेगा, कब हृदय कमल मुस्काएगा, कब हृदय कमल मुस्काएगा, अंतर का उपवन महकेगा, होंगे अपने सब स्वप्न सफल, होंगे अपने सब स्वप्न सफल, यह नभ अमृत बरसाएगा, आने का तेरे ओ प्रियतम, संदेश कहो कब आएगा। वाह क्या बहुत बात, वाह बहुत वाह सुंदर। वाह वाह आने का वाह तेरे ओ वाह प्रियतम। वाह। नव भ्रमर करेगा जब गुंजन, नव भ्रमर करेगा जब गुंजन, होंगे संतृप्त ये सजल नयन, निज प्रीति के बादल छाएंगे, निज प्रीति के बादल छाएंगे, श्रृंगार के रस बरसाएंगे, कब मानस का ये इंद्रायुध, कब मानस का ये इंद्रायुध, आनंद रंग बिखराएगा, आने का तेरे ओ प्रियतम, संदेश कहो कब आएगा, संदेश कहो कब आएगा। वाह वाह, वाह बहुत बहुत खूब। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अंतिम बहुत छंद है। सुंदर। क्या वाह। उर की चाह पूर्ण होगी, क्या उर की चाह पूर्ण होगी, क्या प्रेम सुधा अक्षुण होगी, क्या उर की चाह पूर्ण होगी, क्या प्रेम सुधा अक्षुण होगी, मधुवाणी में रस घोलेगा, मधुवाणी में रस घोलेगा, अंतर्मन बरबस बोलेगा, अंतर्मन बरबस बोलेगा, कब तक छलिया ये प्रेम रूप, कब तक छलिया ये प्रेम रूप, मृग तृष्णा बन बहकाएगा, मृग तृष्णा बन बहकाएगा, वाह आने तेरे ओ प्रियतम, संदेश कहो कब आएगा, बहुत खूब, संदेश बहुत सुंदर। बहुत 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 ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत ही अच्छी रचना। प्रियतम के प्रतीक्षा और प्रियतम के संदेश, आने का तेरे वो प्रियतम संदेश कहो कब आएगा, और उनकी चाह पूर्ण होगी। अब उनकी चाह निश्चित पूर्ण होगी। आप ऐसे ही लिखते रहिए और इस लेखन में आपकी चाह ऐसे ही छलकती रहे, दिखाई देती रहे। जोरदार तालियों से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर लिखते हैं आप, निरंतर बहुत अच्छा इस मंच को आपसे हमें मिल रहा है। बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और इस मंच पर हमारे साथ बहुत अच्छे एक रचनाकार हैं। तुम प्रकाशित ही रहो यह भावना मेरी, तुम प्रकाशित ही रहो यह भावना मेरी। और हम चाहते हैं, उनके कई काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, वो ऐसे ही प्रकाशित होते रहें कि तुम प्रकाशित ही रहो यह भावना मेरी, और तुम अमरता पा सको यह कामना मेरी। और अगर इस संसार में कोई अमर होता है तो वह कलाकार अमर होता है, रचनाकार अमर होता है। तो तुम प्रकाशित ही रहो यह भावना मेरी, तुम अमरता पा सको यह कामना मेरी। तुम मुक्ति का संदेश हो, तुम मुक्ति का संदेश हो, जीत लो बाजी जगत की। तुम मुक्ति का संदेश हो, जीत लो बाजी जगत की, और मन में रखना काव्यांगन की सद्भावना मेरी। यानी हम सब की। तो आइए बड़े प्रेम के साथ हम जिन्हें बुला रहे हैं, सम्मान के साथ आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हमारे बीच में जुड़े हैं मुंबई से। तो आदरणीय त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है, सम्मान है। स्वागत है, स्वागत है। मंच पर आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। मंच आसीन समस्त बुद्धिजनों को मेरा सादर प्रणाम।
दीक्षित जी के बुलाने की स्टाइल इतनी अच्छी रहती है कि रचनाकार समझ जाता है कि अब उसी का नंबर है। तो मैं तो पढ़ता हूँ, गा तो पाता नहीं हूँ, तो मैं अपनी ही एक प्रकाशित पुस्तक तृष्णा व्यक्ति जी, स्वागत से है आपका। एक रचना आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ। जो जी, शेष है, स्वागत है। जो शेष है वही तो विशेष है। जो जी, शेष है वही तो विशेष है, बाकी सब तो यादों के अवशेष हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही बात है। क्यों जाया करते हो, क्यों जाया करते हो इन शेष बचे विशेष को। वाह, क्या बात है। यादों के भंवर में डूबकर, यादों के भंवर में डूबकर बाहर निकलो, स्वागत करो जी, इन शेष बचे विशेष का। बहुत बहुत। जो गुजर गया सो गुजर गया, उसका अब कोई मोल नहीं। जो गुजर गया सो गुजर गया, उसका अब कोई मोल नहीं। अतीत के भंवर से निकलकर शेष का ही अब स्वागत करो। वाह, बहुत खूब। शेष को, बहुत जी, शेष को ही अब विशेष बनाकर, शेष को ही अब विशेष बनाकर जिंदगी के भवसागर से जीवन की नैया को अब पार लगाना है। गर न निकले यादों के भंवर से, गर न निकले यादों के भंवर से जिंदगी की नैया को यूं ही डूब कर रह जाना है। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात बहुत है। बहुत ही सुंदर पढ़ा आपने। और पूरी कविता में भारतीय दर्शन का दर्शन होता है। हम ठीक से कहते हैं कि मानव का जो सतपथ है, जो शेष है वही, जो अवशेष है वही विशेष है। बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग आपने किया। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए बनती हैं आदरणीय मुक्तिनाथ जी। और अब जिन्होंने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना पढ़ी और जो भारतीय उत्सवों, रीति रिवाजों, परंपराओं पर अक्सर अपनी लेखनी चलाते हैं, भारत के मेले ठेलों पर लिखते हैं, भारत की संस्कृति को, भारत के लोक भावना को अपनी कविताओं में प्रतिबिंबित करते हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी हमारे बीच में हैं। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। आपके शब्दों के शिल्प का, आपकी आवाज का जादू हमारे मंच पर हमें सुनने को मिले, इसलिए जोरदार तालियां बजाते हैं आपके लिए। स्वागत है। धन्यवाद दीक्षित जी। और मंच को पुनः प्रणाम करता हुआ, आज मैंने कागज पर कुछ कल्पना की है। शीर्षक है कागज। कहते हैं चित्रगुप्त जी सबका हिसाब रखते हैं, कहते हैं चित्रगुप्त सबका हिसाब रखते हैं, और सबके अच्छे बुरे कर्मों की किताब लिखते हैं, सबके अच्छे बुरे कर्मों की किताब लिखते हैं। जिसकी किताब के कागज पहले पूरे हो जाते हैं, और हस्ताक्षर भी उसके विमोचन पर पहले हो जाते हैं, हस्ताक्षर भी उसके विमोचन पर पहले हो जाते हैं। वाह, अरे धन्यवाद। कागज बड़े कोमल दुबले पतले भोले होते हैं, कागज बड़े कोमल दुबले पतले भोले होते हैं, हवाएं उड़ जाते पानी आए गीले होते हैं, सही देखभाल हो तो कागज रंग रंगीले होते हैं,
सही देखभाल हो तो कागज रंग रंगीले होते हैं, और सत्कर्मों के छबीले कागज बड़े रोबीले होते हैं। सत्कर्मों के छबीले कागज वाह वाह बड़े वाह, रंगीले क्या होते बात हैं, है, क्या रोबीले बात, होते हैं। बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। और भूल से भी कागज पर गर्म मेरा पैर पड़ जाता है, भूल से भी कागज पर गर्म मेरा पैर पड़ जाता है। सच कहता अब भी यह जन उसे माथे से लगाता है, और कागज सरस्वती साधना के मुख्य साधन होते हैं। कागज सरस्वती की साधना के साधन होते हैं, और विद्या की माला में ज्ञान के मोती पिरोते हैं। विद्या की वाह वाह माला वाह, के ज्ञान के मोती पिरोते हैं। धन्यवाद। और कागज की भूमिका बड़ी अद्भुत अनोखी होती है, और कागज की भूमिका बड़ी अद्भुत अनोखी होती है, और प्रमाण मान ली जाती जो बात लिखी होती है। कागज से विश्व भर के सभी काम काज होते हैं, और जमीन उसी की होती जिसके पक्के कागज होते हैं। जमीन उसी की क्या बात होती है, क्या जिसके बात है, पक्के क्या बात, कागज होते हैं। वाह जमीन वाह उसी वाह, की होती जिसके, और कागज की चिट्ठी जब प्रियतम का संदेशा लाती है, अरे जब कागज की चिट्ठी प्रियतम का संदेशा लाती है, और प्रतीक्षा में बैठी प्रियतमा फूली नहीं समाती है, और वाह चिट्ठी वाह, में शब्दों के, और चिट्ठी में शब्दों के प्रेम अश्रु बिंदु होते हैं। चिट्ठी में शब्दों के प्रेम अश्रु बिंदु होते हैं, और उनके अर्थों में भावनाओं के सिंधु होते हैं। उनके क्या बात है, अर्थों में क्या बात, भावनाओं के बहुत सिंधु सुंदर, होते बहुत सुंदर। हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। अंतिम है, अंतिम है। और कागज वेद पुराण और गीता रामायण होते हैं। कागज वेद पुराण को गीता रामायण होते हैं, और धार्मिक शैक्षिक अनुष्ठानों के पारायण होते हैं, और शिक्षा से मौके मिलते, और शिक्षा से मौके मिलते, और बिना शिक्षा धोखे होते हैं, और कागज के कच्चे होते हैं वे आजीवन होते हैं। कागज के कच्चे होते हैं वे आजीवन होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रजिस्ट्री भी करवा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। राकेश जी, आपने तो रजिस्ट्री भी करवा दी इसमें तो। धन्यवाद, धन्यवाद। कागज बता के। हाँ? सबसे अच्छी बात यह है कि आप नए विषयों पर लिखते हैं, और अक्सर नए विषयों को छूते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि उसको कितना 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 गहराई तक लिया जा सकता है, क्योंकि कोरे कागज पर लिख दिया तुमने, कोरे कागज पर लिख दिया तुमने, और कागज का परिचय भी सीख दिया तुमने। कोरे कागज पर लिख दिया तुमने, और कागज का परिचय भी सीख दिया तुमने। और देखिए यहाँ कागज के कितने अर्थ हैं कि कागज जब कागज नहीं, कागज जब कागज नहीं, गज नापने वाला गज होता है एक, जिससे हम 1 गज 2 गज 3 गज नापते हैं, लेकिन अगर लिखा ही नहीं जाएगा तो फिर उस गज का भी कोई मतलब नहीं है। कागज जब गज नहीं, और कागज के सामने कागज को धो दिया तुमने। एक और गज होता है जिसे हाथी कहते हैं, या गज का प्रयोग उसके साथ भी करें तो वह भी बेकार है अगर कागज पर कुछ नहीं लिखा है। तो छोटे से कागज पर लिखा हुआ बहुत मूल्यवान होता है। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी है, आपको जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आइए धन्यवाद, इससे हम जोड़ते हैं मंच से आपको। और सच तो यह है कि उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीने की जिद है तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती।
अगर जीने की जिद है तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। एक व्यक्ति दिल्ली से मंगलूर यात्रा करके पहुंचता है, लेकिन उसके मन के अंदर ये जिद है कि शनिवार को तो काव्य गोष्ठी होनी ही चाहिए, और उस काव्य गोष्ठी के लिए वहां बैठकर भी प्रयत्न करता है, और फिर हम सबको जोड़कर एक मंच पर इकट्ठा कर देता है और परिस्थितियों को भी पीछे धकेल देता है। ऐसा एक व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ा है जिसका नाम है रमापति त्रिपाठी, रमापति त्रिवेदी, जो रमा के पति हैं। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं इस मंच पर काव्य पाठ के लिए। आदरणीय रमापति जी, आइए और काव्य पाठ करिए। स्वागत है सर। चार शेर बोलता हूँ। बात कुछ ऐसी चले, बात कुछ ऐसी चले, तरतीब मिलनी चाहिए, और आज मिलकर कल जुदा हो, प्रीति चलनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। आज मिलकर कल जुदा हो, प्रीति चलनी चाहिए। आप हैं जो साथ में तो है चमन सी जिंदगी, आप हैं जो साथ में तो है चमन सी जिंदगी, और आपके दिल की मोहब्बत अब निकलनी चाहिए, आपके दिल की मोहब्बत। हीर रांझा की कहानी अब पुरानी हो गई, हीर रांझा की कहानी अब पुरानी हो गई, और तुम कहो तो ये कहानी भी बदलनी चाहिए, तुम कहो तो ये कहानी भी बदलनी चाहिए। मांग मैं तेरी सजा दूं, मांग मैं तेरी सजा दूं, हसरतें दिल में बहुत, मांग मैं तेरी सजा दूं, हसरतें दिल में बहुत, शर्त है चाहत तुम्हारी भी मचलनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, शर्त है हसरत तुम्हारी भी मचलनी चाहिए। बहुत सुंदर। होश में हूँ, होश में हूँ आज मैं भी, और आप भी मदहोश हैं। होश में हूँ आज मैं भी, आप भी मदहोश हैं। और थर थराहट ये लबों की अब पिघलनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये लबों की अब पिघलनी चाहिए। बात कुछ ऐसी चले। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। इतने बड़े हौसले रखने ही चाहिए। आपकी कविता ने हम सबको भी एक रास्ता देने के लिए
एक सीख देने के लिए कि अपने हौसलों पर हमें कायम रहना चाहिए, आज नहीं तो कल पूरे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर इस कविता के मंच को ले जाते हैं सीमा के उस पार जिसकी प्रतीक्षा सबको रहती है। क्या अंधेरे में पढ़ूं, क्या उजालों में पढ़ूं, क्या अंधेरों में पढ़ूं और क्या उजालों में पढ़ूं, आंख जब रोशन नहीं तो क्या किताबों में पढ़ूं। क्या अंधेरे में पढ़ूं और क्या उजालों में पढ़ूं, आंख जब रोशन नहीं तो क्या किताबों में पढ़ूं। सोचता हूँ अक्षरों का खेल भी क्या खेल है, सोचता हूँ अक्षरों का खेल भी क्या खेल है, और बंद दरवाजा है दिल का क्या ख्यालों में पढ़ूं, बंद दरवाजा है दिल का क्या ख्यालों में पढ़ूं। तो आइए हम उस दिल के दरवाजे को खोलने के लिए बुलाते हैं आदरणीय श्रीमती सीमा नयन जी को, हमारे साथ जुड़ी हैं। आप देवरिया से हैं, बड़ी अच्छी प्रसिद्ध कवित्री हैं, गीत, गजल, कुंडलियां, दोहा, सोरठा, चौपाई, घनाक्षरी आदि विधाओं में पूरे अधिकार और सम्मान के साथ लिखती हैं, समानता के साथ लिखती हैं, विभिन्न मंचों का संचालन करती हैं, पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं और काव्यांगन को रोशनी देती हैं। तो आइए सीमा जी, जोरदार तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। स्वागत है आप। स्वागत है मैम। सीमा जी सुन पा रही हैं क्या? माइक मेरा म्यूट था। चलिए, धन्यवाद सर, स्वागत है। बहुत सुंदर स्वागत के लिए। और सीधे सीधे आप लोगों को गजल से जोड़ना चाहूंगी मैं। गजल का वजन है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2। तरन्नुम मैंने लिया है मिर्जा गालिब की एक गजल जगजीत सिंह साहब ने गाई है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्या बात। सुनिए। भुला कर रंजिशें अपना बना लेते तो अच्छा था, भुला कर रंजिशें अपना बना लेते तो अच्छा था। बड़ी है जिंदगी सूनी सजा देते तो अच्छा था। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदगी सूनी सजा देते तो अच्छा था। दूसरा शेर बतौर खास। अना के जंग में हरदम तुम ही जीते हम ही हारे। वाह वाह, क्या बात है। जंग में हरदम तुम ही जीते हम ही हारे। सुनो एक बार हमको भी जिता देते तो अच्छा था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। जिता देते तो अच्छा था। सुनो मौसम बहारों का गुजर जाए ना ऐसे ही। सुनो मौसम बहारों का गुजर जाए ना ऐसे ही। मेरे दिल के चमन में गुल खिला देते तो अच्छा था। वाह 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 वाह, क्या बात है। दिल के चमन में गुल खिला देते तो अच्छा था। तीसरा शेर। बड़ा बीमार है ये दिल गुजारिश दीद की करता। बड़ा बीमार है ये दिल
तशदीद की करता, कभी चेहरा दिखा कर तुम शिफा देते तो अच्छा था। क्या बात है, बहुत चेहरा दिखा कर तुम शिफा देते तो अच्छा था। कुंवार सा उम्र गुजरी मोहब्बत में वफा करते, कुंवार सा उम्र गुजरी मोहब्बत में वफा करते, कभी इस उनसियत का तुम सिला देते तो अच्छा था। कभी इस उनसियत का तुम सिला देते तो अच्छा था। कहानी रह न जाए ये अधूरी, बस यही डर है। क्या बात है, क्या बात। रह न जाए ये अधूरी, बस यही डर है। कभी खुलकर रजा दिल की बता देते तो अच्छा था। कभी खुलकर रजा दिल की बता देते तो अच्छा था। और गजल का मक्का है, कहीं जी, स्वागत है। बुझ न जाए इस नैन की बदगुमा होकर, कहीं ना बुझ न जाए इस नयन की बदगुमा होकर, शमा बर वक्त उल्फत की जला दे तो अच्छा था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बर वक्त उल्फत की जला दे तो अच्छा था। भुला कर रंजिशी अपना बना लेते तो अच्छा था। पड़ी है जिंदगी सुनी सजा देते तो अच्छा था। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर मैम, बहुत खूब सीमा जी, बहुत सजा खूब, लेते तो अच्छा था। बहुत बढ़िया। बहुत क्या कह रहे हैं? बहुत ही सुंदर गाया। सुरीली आपके लिए, बहुत सुंदर आवाज भी सुरीली है और आपके शब्द भी मीठे हैं, बहुत सुंदर गाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अभी दोबारा से फिर एक बार हम अपने इस काव्य मंच को आगे बढ़ाते हैं और मैं बड़े सम्मान के साथ श्रीमती मीना सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए। शुक्रिया उद्घोषक महोदय। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सुनाई दे रही है। अच्छा, मैं दूसरी भी तरन्नुम में ही पेश करना चाहूंगी गजल। एक छोटा सा निवेदन करूंगा, इस समय बहुत कम है, इसलिए बिना किसी भूमिका के जरा लगातार हमारे सभी कविगण पढ़ते चले जाएं ताकि समय बच जाए। बिल्कुल। बहुत दिलकश ये मौसम है, कभी मिलने चले आओ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत दिलकश ये मौसम है, कभी मिलने चले आओ। बहुत दिलकश ये मौसम है, कभी मिलने चले आओ। मेरी आंखें भी पूर्णम है, कभी मिलने चले आओ। क्या बात। नहीं कटते तुम्हारे बिन सुहानी शाम के लम्हे, नहीं
सताती याद हर दम है, कभी मिलने चले आओ। चले आओ। बहुत क्या सुंदर, बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया खूब। शुक्रिया। जलाती रात में तन मन तुम्हारे प्यार की सरगम, बहुत सुंदर। जलाती रात में तन मन तुम्हारे प्यार की सरगम, बहुत बेताब आलम है, कभी मिलने चले आओ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यही तन्हाइयाँ मुझको डसे नागिन बनी हर पल, यही तन्हाइयाँ मुझको डसे नागिन बनी हर पल, घुटे हर सांस में दम है, कभी मिलने चले आओ। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जगाती रात भर मुझको तुम्हारे वस्ल की चाहत, जगाती रात भर मुझको तुम्हारे वस्ल की चाहत, गिरी उल्फत की शबनम है, कभी मिलने चले आओ। वाह वाह वाह, नहीं अंदाज तुझको इश्क दिल की बेबसी का यार, नहीं अंदाज तुझको इश्क दिल की बेबसी का यार, मोहब्बत की नजर नम है, कभी मिलने चले आओ। वाह, बहुत खूब। क्या बात, क्या बात, शुक्रिया क्या बात, शुक्रिया बहुत खूब। शुक्रिया। खबर पल पल की रखते हो, मगर चेहरा छुपाते हो, अच्छा, खबर वाह, पल पल की रखते हो, मगर चेहरा छुपाते हो, छिपा तू एक रुस्तम है, कभी मिलने चले आओ। क्या बात है, क्या बात, दीवाना इश्क कहता है कसम से आ भी जाओ तुम, क्या बात, दीवाना इश्क कहता है कसम से आ भी जाओ तुम, सुनी पायल की छम छम है, कभी मिलने चले आओ। वाह वाह वाह, अब वाह, क्या बात। मुलाहिजा फरमाइए मक्ता पेश खिदमत जी। मक्ता। गजल ख्वाबों की शहजादी नहीं सानी कोई तेरा, गजल ख्वाबों की शहजादी नहीं सानी कोई तेरा, उठाना तेरा परचम है, कभी मिलने चले आओ। उठाना तेरा परचम है, कभी मिलने चले आओ। बहुत दिलकश ये मौसम है, कभी मिलने चले आओ। मेरी आंखें भी पूर्णम है, कभी मिलने चले आओ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, जोरदार तालियां आपके लिए। बहुत खूबसूरत गजल आपने पढ़ी। शुक्रिया, बहुत कभी बहुत मिलने चले आभारी आओ। हूँ। तो कौन किसके पास आए, कौन किसके पास जाए, कौन किसके पास आए, कौन किसके पास जाए, और हर तरफ उल्फत खड़ी है, हर तरफ मतलब सताए। कौन किसके पास आए, कौन किसके पास जाए, हर तरफ उल्फत खड़ी है, हर तरफ मतलब सताए। और ऐसी दुनिया में भला जी कर करे क्या, उनके दिल से अपने दिल की बात अब तक कह न पाए, उनके दिल से अपने दिल की बात अब तक कह न पाए। अब तक तो कह न आइए पाए। हम इसी तरह कहते हैं, शब्दों में, कविताओं में, पर्दे के पीछे, मंचों पर, लेकिन कहते जरूर हैं अपने मन की बात। तो अपने इस मन की बात को निरंतर कहते रहिए काव्यांगन के इस मंच पर। और हम
आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय नीलम सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जोरदार तालियों के साथ उन्हें कविता पाठ के लिए, काव्य पाठ के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। आदरणीय नीलम सिंह जी, स्वागत है मैम। एक छोटी सी कविता पढ़ी जी समय का ध्यान रखते हुए। जी। अभी एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी, सबने उसके बारे में सुना होगा। जी सुना है। हाँ जी, वो लव जिहाद की बात भी आजकल बहुत हो रही है, तो उसी से संदर्भ में फिल्म देखने के बाद जो पंक्तियां। स्वागत स्वागत आपको। उठो बेटियों होश में आओ, उठो बेटियों होश में आओ, मत वादो हर द्वार तक आ गए कसाई, अस्मिता पर विपत्ति आई। प्रेमी रूप धर आए हैं तक, होते हैं क्या सोने के मृग। घर की बेटी लक्ष्मी रूपा, ज्ञानमयी सरस्वती स्वरूपा। लक्ष्य से मन मत भटकाओ, उठो बेटियों होश में आओ। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। लगता है जो स्वर्ग सजीला, लगता है जो स्वर्ग सजीला, पथ होता है वो रपटीला। तुम रहना शिक्षित संस्कारी, भयभीत रहेंगे बलात्कारी। अरे वाह, अति उच्च है नारी की गरिमा, अति उच्च है नारी की गरिमा। गाते हैं शक्ति की महिमा, अनजाने पथ पर मत जाओ, उठो बेटियों होश में आओ। बहुत आतंकित करने की खातिर, आतंकित करने की खातिर, नहीं तोड़ सकते वो मंदिर। पहले मंदिर तोड़ते थे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आतंकित करने की खातिर नहीं तोड़ सकते वो मंदिर। अब नई नई साजिशें गढ़ी, तुम्हें बनाकर कमजोर कड़ी। अब नई नई साजिशें गढ़ी, तुम्हें बनाकर कमजोर कड़ी। तलवारों का युग चला गया, अब छल है हथियार नया। तलवारों का युग चला गया, अब छल है हथियार नया। तुम पर अब खतरा मंडराए, उठो बेटियों होश में आओ, उठो बेटियों होश में आओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। ये समसामयिक घटना है, पूरे देश की चिंता का विषय बन गई है, और निश्चित रूप से कवि का संवेदनशील हृदय जब इस तरह की बातों को सुनता है तो फिर अपने संदेश को दिए बिना नहीं रहता। बहुत सुंदर संदेश आपने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं आदरणीय राकेश जी को। डॉक्टर राकेश शर्मा जी, एक छोटी सी कविता। है क्या डॉक्टर साहब? राकेश शर्मा जी नहीं है? चलिए, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि राकेश को तो रात में जाना पड़ता है ना। तो आइए आगे चलते हैं और अपने शब्दों के सिलसिले को जारी रखते हैं, और मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय शिल्पी सिंह जी को पुनः एक बार काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। स्वागत स्वागत है, स्वागत है शिल्पी सिंह जी का। जी धन्यवाद सर। मंच को पुनः नमन करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ सर, आपने मुझे दोबारा मौका दिया। सुनिएगा सर एक हम तो आपको बार बार मौका देना चाहते हैं। सर दो बार ही काफी है। सुनिएगा सर जी। तुम मेरे हुए मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे हुए मैं तुम्हारी हुई। चाहे दुनिया की दुश्वारियां कितनी थी, तुम मेरे हुए मैं तुम्हारी हुई। ये तेरे हाथों से हाथ ना छूटे, ये मेरा वादे से वादा ना टूटे।
कि तेरे हाथों से हाथ न छूटे, ये मेरा वादे से वादा न टूटे। इस जन्म में तुम ही तुम हो, कोई और चाहत नहीं। तुम मेरे हुए मैं तुम्हारी हुई, चाहे दुनिया की दुश्वारियां कितनी थी। तुम मेरे हुए मैं तुम्हारी हुई, ये मेरी सारी दुआएं तुम्हारी, कि सारे ख्वाबे तुम्ही को है अरे पड़े। ये मेरी सारी दुआएं तुम्हारी, कि सारे ख्वाबे तुम्ही को है अरे पड़े। जन्मों जन्मों का ये नाता तुम्हारे बिन कुछ नहीं। तुम मेरे हुए मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे हुए मैं तुम्हारी हुई, चाहे दुनिया की दुश्वारियां कितनी थी। धन्यवाद सर। क्या बात, वाह, क्या बात है, क्या बात है, खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पहले दौर से भी ज्यादा अच्छी हो गई। अच्छा, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कुछ तारों को बीन कर लाया, विवेक जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कुछ तारों को बीन कर लाया, चुनरी में टांगता रहा। कुछ तारों को बीन कर लाया, तुम्हारी चुनरी में टांगता रहा। फिर हर बार उन्हें छांटता रहा, कुछ जोड़ता रहा, कुछ बांटता रहा। काव्यांगन के इस मंच पर अपने भावों को इसी तरह लगातार उड़ेलता रहा। और इस आइए आदरणीय विवेक जी, हम आपको सुने एक नई कविता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी है सर, और मंच का भी, मुझे पुनः मौका देने के लिए। एक रचना प्रस्तुत करता हूं, अंतर्मन में उद्गार लिए। अंतर्मन में उद्गार लिए, शब्दों की बयार लिए, गर्व के अतीत से मैं गीत नए लाता हूं। अंतर्मन में उद्गार लिए, शब्दों की बयार लिए, गर्व के अतीत से, गर्भ से अतीत के मैं गीत नए लाता हूं, कहानियां सुनाता हूं। धुंधले से बीत गई, धुंधले से मीत गई बात जिनकी बीत गई, धुंधले से मीत गई बात जिनकी बीत गई, काल खंड से मगर झांकता उन्हें पाता हूं, कहानियां सुनाता हूं, कहानियां सुनाता हूं। काले घनेरे मेघ कभी, काले घनेरे मेघ कभी, किंचित खुशी का वेग कभी, काले घनेरे मेघ कभी, किंचित खुशी का वेग कभी, समय का स्वभाव चलित इसे रोक नहीं पाता हूं, कहानियां सुनाता हूं। बनती आकृतियां कई, बनती आकृतियां कई, मानस पटल पे रोज नई, आभासी इन बिंबों को प्रत्यक्ष कैसे पाता हूं, कहानियां सुनाता हूं। प्रतिबंधित संबंधों को, प्रतिबंधित संबंधों को, अपरिभाषित अनुबंधों को, मर्यादित उपबंधों को मैं बांध कहाँ पाता हूँ, कहानियां सुनाता हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। बहुत बहुत सर, माइक बंद है सर। आपकी अंतिम पंक्तियां तो बहुत खूबसूरत, अपरिभाषित, मर्यादित संबंध, और कभी तो कभी उनमें नहीं बंधता। रचनाकार किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। बहुत खूबसूरत रचना आपने प्रस्तुत किया आदरणीय विवेक जी, बहुत 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 स्वागत आपका। और मुझे तो लगता है कि आइए आगे बढ़ते हैं और फिर इस मंच पर बड़े सम्मान के साथ हम बुलाते हैं आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय मुक्तिनाथ जी, आपका स्वागत है एक बार फिर इस काव्य मंच पर। आदरणीय मुक्तिनाथ जी।
लग रहा है नेटवर्क की कुछ समस्या है शायद। मुक्ता जी नहीं, बंद जुड़ हो रहे जाता हैं। माइक। हाँ, खुल गया। नहीं, माइक खुल जाता है, बंद हो जाता है। जी जी। चलिए, आदरणीय मुक्ता जी जुड़ते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं। उससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं बूंदी राजस्थान से। आइए, मुक्तिनाथ जी आ गए हैं। आपका स्वागत है मुक्तिनाथ जी। आवाज आ रही है? जी, आ रही है। हाँ। मेरी कविता का शीर्षक है तेरा अक्स। पास नहीं हो तो क्या हुआ, वाह, पास नहीं हो तो क्या हुआ, जिधर देखता हो उधर तुम ही तुम नजर आ जाते हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। कभी कभी बागों में, कभी फूलों में, कभी बागों में, कभी फूलों में वो मुस्कुराता हुआ तेरा चेहरा, तेरे चेहरे का अक्स नजर आ जाता है। बहुत खूब, क्या बात, बहुत सुंदर। कभी खुश होकर बागों में, कभी खुश होकर बागों में वो तितलियों का पकड़ना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, थक हार कर बैठ जाना, सब कुछ नजर आता है। पास नहीं हो तो क्या हुआ, हर पल हर वक्त साथ साथ होना महसूस हो जाता है। झरने से बहते हुए निर्झर, झरने से बहते हुए निर्झर गिरते जल की धारा से वो तुम्हारा अटखेलियां करना, खिलखिलाना, गुनगुनाना। तुम पास नहीं हो तो फिर भी क्या हुआ, फिर भी झरने के बहते जल से तेरा अस्त नजर आ जाता है। धन्यवाद। वाह, बहुत खूब, बहुत अतीत, खूब। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अतीत की स्मृतियों के चलचित्र प्रस्तुत करती हुई आपकी इस रचना ने बहुत सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से यादों को जोड़ा, कुछ तोड़ा, कुछ मरोड़ा, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत प्रस्तुति आपने दी है। और मैं अब जोड़ रहा हूँ अपने मंच पर हमारे बूंदी राजस्थान से बड़े सम्मानित आदरणीय सूर्य प्रकाश पाठक जी यहाँ हैं, नहीं है, पाठक जी चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा उम्र का तकाजा है और समय उनको शायद इजाजत नहीं दे रहा था। तो फिर से अपने इस मंच पर हथेली पर सूरज उगाता है सुना था आज देख लिया, हथेली पर सूरज उगाता है सुना था आज देख लिया, उम्मीद मिल जाए तो मन हवा में उड़ जाता है आज देख लिया, उम्मीद मिल जाए तो मन हवा में उड़ जाता है आज देख लिया, अच्छे इंसान के साथ कैसे जुड़ा जाता है आज देख लिया। तो इस मंच पर बहुत अच्छे अच्छे इंसान जुड़े हैं और बहुत अच्छे अच्छे कवि जुड़े हैं, और इसी क्रम में आदरणीय सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सीमा नयन जी। एक बार पुनः हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं बड़े सम्मान के साथ। आदरणीय सीमा जी पधारिए और अपनी रचना से हम सबको अभिभूत करिए। आदरणीय सीमा जी। मुझे लगा सर आज कि आप रमापति सर को बुला रहे हैं, हथेली पे सूरज कैसे उगाता है आज देख लिया, तो मुझे लगा सर बेंगलोर में बैठ के करा रहे हैं। तो स्वागत है आपका। सीमा जी ऐसे ही धोखा होता है, कभी कभी कोई बुलाता है और हम समझ ही नहीं पाते हैं। चलिए सीधे सीधे गजल से जोड़ना चाहूंगी आप लोगों जी, को। बहुत बहुत स्वागत जी। मेहदी हसन साहब की गजल है, उसी से तरन्नुम लिया है मैंने। आ गए तो रस्म महफिल की निभाते जाइए, क्या बात, आ गए तो रस्म महफिल की निभाते जाइए, एक नगमा प्यार का सबको सुनाते जाइए, आ
गए तो रस्म महफिल की निभाते जाइए। कौन है क्या कह रहा, अब फिक्र इसकी छोड़िए। कौन है क्या कह रहा, अब फिक्र इसकी छोड़िए। मुस्कुरा कर दिल रकीबों, मुस्कुरा कर दिल रकीबों का जलाते जाइए। बहुत अच्छे, बहुत तो रस्म महफिल की निभाते जाइए। दो जहां को छोड़ दे हम आपकी खातिर सनम। दो जहां को छोड़ दे हम आपकी खातिर सनम। है फकत बस है फकत ये शर्त की, है फकत ये शर्त की, अपना बनाते जाइए। आ गए तो रस्म महफिल की निभाते जाइए। इश्क में दिल ही नहीं हाजिर हमारी जान भी। इश्क में दिल ही नहीं हाजिर हमारी जान भी। गर नहीं आता यकीन, गर नहीं आता यकीन तो आजमाते जाइए। आ गए तो रस्म महफिल की निभाते जाइए। आ गए तो रस्म महफिल की निभाते जाइए। देखिए ना जख्म अब सारे पुराने हो चले। देखिए ना जख्म अब सारे पुराने हो चले। तंज का एक तीर फिर, तंज का एक तीर फिर दिल पे चलाते जाइए। आ गए तो रस्म महफिल की निभाते जाइए। आखिरी शेर है। तरबियत हो बेटियों की ठीक से इस दौर में, तरबियत हो बेटियों की ठीक से इस दौर में। बन सके फौलाद जैसी, बन सके फौलाद जैसी ये सिखाते जाइए। आ गए तो रस्म महफिल की निभाते जाइए। आ गए तो रस्म महफिल की निभाते जाइए। बहुत शुक्रिया सर दोबारा बुलाने के लिए। दोबारा धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत ही खूबसूरत। आपके शब्दों, आपकी प्रशंसा के लिए तो शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय रमापति जी को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय रमापति जी आइए। स्वागत है सर। स्वागत है। एक गजल पेश करता हूँ। स्वागत है। नयन में थे अश्क मेरे,
नयन में थे अश्क मेरे, थी सिसकती जिंदगी, आप आए जिंदगी में, क्या महकती जिंदगी, आप आए जिंदगी में। ओ वक्त से पहले मिले थे, वक्त से पहले मिले थे, वक्त में ही गुम गए। ओ वक्त की ही बात करती है निकलती जिंदगी, वक्त की ही बात करती है निकलती जिंदगी। नयन में थे अश्क मेरे, और शेष मन के भाव मेरे, शेष मन के भाव मेरे, भावना बन कर उड़े। और जिंदगी के खेल देखे है उजड़ती जिंदगी, जिंदगी के खेल देखे। क्या कहें किससे कहें हम, राह सूनी सब पड़ी। क्या कहें किससे कहें, राह सब सूनी पड़ी। महफिलें सजती जहां, महफिलें सजती जहां थी, अब बिखरती जिंदगी। महफिलें सजती जहां थी, कौन किसके साथ था बस, कौन किसके साथ था बस, रोशनासी ही मिली। वो फौज जो थी साथ मेरे, अब घिसटती जिंदगी। फौज जो थी साथ मेरे, अब घिसटती जिंदगी। आप आए जिंदगी में, ले बहारें साथ आए, ले बहारें साथ आए, ले बहारें साथ आए। 4 दिन की ही रही, और गम हमारा साथ में है, अब सिमटती जिंदगी। गम हमारा साथ में है, अब सिमटती जिंदगी। और नयन में थे अश्क मेरे, थी सिसकती जिंदगी। आप आए जिंदगी में, क्या महकती जिंदगी। और नयन में थे अश्क मेरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अनुरोध बहुत करना सुंदर चाहूंगा, आपने रचना पढ़ी, बहुत भावनात्मक। मैं अनुरोध करना जी। चाहूंगा आदरणीय दीक्षित जी से जी बताएं। कि एक आपकी रचना भी हो जाए। धन्यवाद भाई साहब।
जी दीक्षित जी, आपको मैं जी आमंत्रित करता हूँ मंच जी पर। स्वागत, जी धन्यवाद। स्वागत है आपका। 4 पंक्तियां ऐसे ही आज कोई मन बना के नहीं बैठा पढ़ने के लिए, लेकिन जब मैं पढ़ा करता था कभी ग्रेजुएशन में तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि दर्द का दीपक जलाकर अश्क साथी बन गए हैं, दर्द का दीपक जलाकर अश्क साथी बन गए हैं और जिंदगी के इस सफर में गम संगाती बन गए हैं। दर्द का दीपक जलाकर अश्क साथी बन गए हैं और जिंदगी के इस सफर में गम संगाती बन गए हैं। धूम से यूं मत उठाओ लोगों मेरा ये जनाजा, धूम से यूं मत उठाओ लोगों मेरा ये जनाजा, आज मेरे दोस्त ही मेरे बाराती बन गए हैं, आज मेरे दोस्त ही मेरे बाराती बन गए हैं। तो आज मैं काफी देर से आप सबसे कविता पढ़वा रहा था। एक समय बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, बस एक छोटी सी रचना पढ़ूंगा और ये भी काफी समय पहले लिखी हुई रचना है। शहर में आग का दरिया बहा दिया किसने, शहर में आग का दरिया बहा दिया किसने, मेरे जिगर पे खंजर चला दिया किसने, शहर में आग का दरिया बहा दिया किसने, सुकून था मंजिलें मिलने का वक्त आ पहुंचा, सुकून था मंजिलें मिलने का वक्त आ पहुंचा, बहुत करीने से मुझको गिरा दिया किसने, बहुत करीने से मुझको गिरा दिया किसने, मेरे जिगर पे खंजर चला दिया किसने, शहर में आग का दरिया बहा दिया किसने। और जरा ध्यान दीजिएगा, तमाम रात ख्वाबों में गुजर ही जाती, तमाम रात ख्वाबों में गुजर ही जाती, फेंक कर पत्थर मुझको जगा दिया किसने, मेरे जिगर पे खंजर चला दिया किसने, शहर में आग का दरिया बहा दिया किसने। और जरा महत्वपूर्ण लाइनें पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। स्वागत पेश करते वो अहम, पेश करते वो अहम जिंदगी के कुछ मसले, पेश करते वे अहम जिंदगी के कुछ मसले, वक्त से पहले पर्दा उठा दिया किसने, वक्त से पहले पर्दा उठा दिया किसने, मेरे जिगर पे
खंजर चला दिया किसने, शहर में आग का दरिया बहा दिया किसने। और जरा अंतिम लाइनें देखिए, और ये जो अंतिम लाइनें हैं यही पूरी कविता इसमें समाहित है, या सारी लाइनें इसी लाइन के लिए लिखी गई थी कि बांट कर रख दिए पलड़ों में करीबी रिश्ते, बांट कर रख दिए पलड़ों में करीबी रिश्ते, बांट कर रख दिए पलड़ों में करीबी रिश्ते, हुनर नीलामी का उनको सिखा दिया किसने, हुनर नीलामी का उनको सिखा दिया किसने, मेरे जिगर पे खंजर चला दिया किसने, शहर में आग का दरिया बहा दिया किसने। क्या बात है साहब, हमें तो आज मालूम पड़ा कि आप बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। क्या बात। चलिए धन्यवाद आप सबको बहुत बहुत। आपने आज के इस पूरे काव्य मंच को बहुत खूबसूरत बना दिया आपकी रचनाओं ने। जी अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। आपकी रचनाओं ने हमारे इस मंच को खूबसूरत बनाया है। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत संवेदनशील हैं। आप अपनी यादों को अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे इस काव्य मंच पर लाकर उड़ेलते हैं। सच मानिए हम सब आपकी पावनता से आप्लावित हो जाते हैं। आप इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखिए, प्रेम बनाए रखिए, और हर शनिवार को इसी तरह इस मंच पर पधारते रहिए। हमारी गलतियों को अनदेखा करके आते रहिए और खूबसूरत से स्वरों से अपने नगमे सुनाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार। आपको बहुत बहुत आभार।